नमस्कार दोस्तों, महाभारत ग्रंथ के इस नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। पिछली कथा के अनुसार परम द्वारा सर्प के विष से पीड़ित होकर प्राण शून्य हो गई और रूरू बहुत ही दुखी होकर वहां से चले गए। महाभारत के आगे के 9वें अध्याय में उग्र शिवाजी कहते हैं शौनक जी, वह ब्राह्मण परम द्वारा के चारों ओर वहां बैठे थे। उसी समय रूरू अत्यंत दुखित होकर गहरे वन में जाकर जोर जोर से रुदन करने लगा। शोक से पीड़ित होकर उसने बहुत करुणाजनक विलाप किया और अपनी प्रियतमा परम द्वारा का स्मरण करके शोक मगन होकर इस प्रकार बोला, है वह कृशांगी बाला मेरा और समस्त बंधुओं का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो अथवा गुरुजनों की बलि बाती आराधना की हो तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचारी आदि व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया हो तो ये मेरी प्रिया परम द्वारा अभी जी उठे। यदि पापी असुरों का नाश करने वाले इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी अविचल भक्ति हो तो ये कल्याणी परम द्वारा जी उठे। इस प्रकार जब रूरू पत्नी के लिए दुखित होकर अत्यंत विलाप कर रहा था, उसी समय एक देवदूत उसके पास आया और वन में रूरू से बोला। देवदूत ने कहा, धर्मात्मा रूरू, तुम दुख से व्याकुल होकर अपनी वाणी से जो कुछ कहते हो वह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। ये बेचारी परम द्वारा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी। इसे जितनी आयु मिली थी वह पूरी हो चुकी है। अतः तात, तुम किसी तरह भी मन को शोक में न डालो। इस विषय में महात्मा देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है। यदि तुम उसे करना चाहो तो इस लोक में परम द्वारा को पा सकोगे। रूरू बोला, आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय निश्चित किया है उसे ठीक ठीक बताओ। उसे सुनकर मैं अवश्य वैसा ही करूंगा। तुम मुझे इस दुख से बचाओ। देवदूत ने कहा, भृगुनंदन रूरू, तुम उस कन्या के लिए अपनी आयु दे दो। ऐसा करने से तुम्हारी बारिया परम द्वारा जी उठेगी। रूरू बोला, देवश्रेष्ठ, मैं उस कन्या को अपनी आदि आयु देता हूँ। मेरी प्रिया अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठे। उग्र शिवाजी कहते हैं, तब गंधर्व राज विश्ववासु और देवदूत दोनों धर्मराज के पास गए। देवदूत ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, रूरू की बारिया कल्याणी परम द्वारा मर चुकी है। यदि आप मान ले तो वह रूरू की आदि आयु से जीवित हो जाए। धर्मराज बोले, देवदूत, यदि तुम रूरू की बारिया परम द्वारा को जलाना चाहते हो तो वह रूरू की आदि आयु से संयुक्त होकर जीवित हो उठे। उग्र शिवाजी कहते हैं, धर्मराज के ऐसा कहते ही वह सुंदरी मुनि कन्या परम द्वारा रूरू की आदि आयु से संयुक्त होकर सोई हुई की भांति जाग उठी। उत्तम तेजस्वी रूरू के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी। उनकी आयु बहुत बड़ी चढ़ी थी। उन्होंने बारिया के लिए अपनी आदि आयु दे दी। तब दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में प्रसन्नता पूर्वक उनका विवाह कर दिया। वह दोनों दंपति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कमल के केसर सी कांति वाली उस दुर्लभ बारिया को पाकर व्रतधारी रूरू ने सर्पों के विनाश का निश्चय कर लिया। वह सर्पों को देखते ही क्रोध में भर जाता और हाथ में डंडा ले उन पर यथाशक्ति प्रहार करता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण रूरू किसी विशाल वन में गया। वहां उसने डुंडुब जाति के एक बूढ़े सर्प को सोते देखा। उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया। उस ब्राह्मण ने उस समय सर्प को मार डालने की इच्छा से काल दंड के समान भयंकर डंडा उठाया। तब उस डुंडुब ने मनुष्य की बोली में कहा, तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो। इस प्रकार महाभारत का ये 9वां अध्याय पूरा हुआ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। जय श्री राम।